राधे राधे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने वी डी इक्वल टू माइनस ऑफ ई टाउ बाई स्मॉल एम टाइम्स ऑफ कैपिटल ई निकाला था। तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सपोज हमारे पास में कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और N क्या है? नंबर चार्ज डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हमने इस कंडक्टर पर कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो NEA VD। ठीक है, तो हमारे पास में करंट ये होता है। अभी पिछले वीडियो में ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था जिसका मैग्नीट्यूड ई टाउ बाई स्मॉल एम टाइम्स ऑफ कैपिटल ई है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर ई क्या है? कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हमारे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने V और डिस्टेंस L लिया है। इसका मतलब अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E बाई L से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने N E इंटू ई स्क्वायर टाउ A बाय M टाइम्स ऑफ E कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V बाई L से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस E की जगह पर ये V बाई L रखा तो हमारे पास में ये फॉर्मेट आ गया। L को अंदर लिया तो I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, और कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अब यहाँ से हम अगर V और I का रेशियो देखते हैं तो V अपॉन I, या इधर आएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। तो V अपॉन I हमारे पास क्या रहा? ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ A। ठीक है, तो अब देखो m क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर चार्ज डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इसका मतलब अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो तो ये रेशियो भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये रेशियो कांस्टेंट कब होगा? सबसे पहले तो गिवन ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट कौन गिवन है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरा गिवन टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो एन टाउ भी चेंज नहीं होगा। फिर गिवन मटेरियल, मटेरियल सेम रखने पर नंबर चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। तो V अपॉन I का रेशियो जो कि ये आ रहा है, it is this ratio is constant for given object at given temperature for given material। और हम जानते हैं इस रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ का ही फॉर्म हुआ, बट ये रेजिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आ गई बच्चे, है ना। तो अब हमारे पास में रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाय I, तो हमने इसको वापस एक बार समझा, इसको अपने m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ अलग लिया और साथ में L बाई ए। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हम जो याद करते हैं कि भैया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, वो हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर और एरिया पर इस तरह से डिपेंड करता है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बनाया दैट मैटर्स। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम मटेरियल के बने हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो अब हम यहाँ से R A बाई L का रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना, A इधर ले लिया, L नीचे चला जाएगा,
तो हमारे पास आर ए बाई एल क्या बचा बेटा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये जो रहा आर ए बाई एल, ये किसके लिए कांस्टेंट हो गया? देखो एम और ई तो हमेशा कांस्टेंट है, तो अगर मटेरियल चेंज ना करें तो स्मॉल एन कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज ना हो तो टाउ कांस्टेंट। तो आर ए बाई एल जो रेशियो रहा, इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल एंड गिवन टेम्परेचर। इसलिए हम रेजिस्टिविटी को प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया रो, दैट इज आर ए बाई एल। तो रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि भैया रेजिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, टेम्परेचर और मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, करंट को हम ऐसा लिख सकते थे, I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम टाइम्स ऑफ ई। अब अगर ए को यहाँ पर लेके आ जाए आई बाई ए, तो वो करंट डेंसिटी हो गया। तो J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है जो हमने अभी प्रूव किया था। तो J इक्वल टू ई बाई रो, तो E इक्वल टू रो जे लिख सकते हैं या J इक्वल टू सिग्मा ई। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर भी समझने वाली बात क्या है बेटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको E इक्वल टू रो जे लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन हम इसको ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो नहीं लिया जाता है। और इनका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप रेजिस्टिविटी देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसके अगले वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के न्यूमेरिकल्स करेंगे। राधे राधे बेटा।